Dear students, in this video we are going to discuss the short answer questions from the lesson The Earth is Not Ours, class 11th General English Intensive Study section. Let's begin. The first question is, what is the meaning of globalization? तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है? तो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण। और ग्लोबलाइजेशन मीन्स, और इस वर्ड का, ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण का, अंतर्राष्ट्रीयकरण का यही मतलब है दैट वर्ल्ड इज़ वेरी मच इंटरकनेक्टेड, कि ये जो दुनिया है बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। द पीपल अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़, और जो लोग हैं अलग अलग देशों में इंटरेक्ट, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मेल जोल रखते हैं, लेन देन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, एंड ट्रेड और व्यापार करते हैं मोर फ्रीली, ज़्यादा खुलेपन से, आज़ादी से, विदाउट मच रिस्ट्रिक्शंस, बिना कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के, ज़्यादा पाबंदियों के, ज़्यादा रोक टोक के बिना जो लोग हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं एक दूसरे के साथ, उनका लिंक है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के, वैश्वीकरण के डेंजर्स क्या हैं, खतरे क्या हैं, उससे नुकसान क्या हो सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू रैपिड मूवमेंट, और ग्लोबलाइजेशन एक रैपिड मूवमेंट की ओर ले गई है, मतलब तेज गति हो गई है ऑफ क्राइम, नारकोटिक्स, टेररिज्म, डिजीज़ एंड वेपन्स। सो इन सब चीज़ों की गति बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन से। सो क्राइम मतलब जुर्म, नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स, टेररिज्म मतलब आतंकवाद, डिजीज़ बीमारी, और वेपन्स हथियार। ये सारी चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती हैं। पीपल फील थ्रेटन्ड बाय इवेंट्स फॉर अवे, और लोग जो हैं वो थ्रेटन्ड महसूस करते हैं, ख़तरा महसूस करते हैं वो इवेंट से, उन घटनाओं से जो कि दूर होती हैं। किसी और देश में भी कोई घटना घटती है तो दूसरे देश वाले जो हैं उनको भी चिंता हो जाती है, ऐसे हालात बन गए हैं। तो जैसे कि अब कोरोना की बात कर रही, तो जैसे वो स्प्रेड हुआ और बाकी चीज़ें भी इसी तरह फैलती हैं। तो ये डेंजर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? तो पिछले क्वेश्चन में डेंजर्स की बात की थी कि खतरे क्या है, नुकसान क्या है, और अब उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, फ़ायदे क्या हैं, वो देखेंगे। द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर, और उसके बेनिफिट्स ये हैं, फ़ायदे ये हैं, फास्टर ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ हो रही है, प्रगति हो रही है। हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों की जीवन शैली ऊंची हो रही है। अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल, नए अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके मिल रहे हैं लोगों को। एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस, और देशों के बीच में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बेहतर समझ हो रही है, दोस्ती हो रही है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि लोगों की ग्रोथ हो रही है, लोगों का जीवन जीने का तरीका बेहतर होता जा रहा है, और अपॉर्चुनिटीज़, लोगों को मौके मिल रहे हैं एक देश से दूसरे देश में जाके काम करने के भी, और दोस्ती हो रही है कंट्रीज़ के बीच में आपस में। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ द ओवर आर्चिंग चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स? जो ओवर आर्चिंग, कॉम्प्रीहेंसिव, बड़ा, व्यापक चैलेंज, चुनौती क्या है हमारे समय की? सो आजकल सबसे बड़ी चुनौती जो है तो वो क्या है? द ओवर आर्चिंग चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स, और जो ओवर आर्चिंग चैलेंज है, जो व्यापक चुनौती है इस समय की, इज़ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मीन मोर दैन बिगर मार्केट्स। वो ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो अर्थ है वो बड़ी मार्केट से, बड़े बाज़ार से ज़्यादा होना चाहिए। सिर्फ ग्लोबलाइजेशन में यही नहीं कि मार्केट बड़ी हो गई है, कि पूरी दुनिया एक बाज़ार बन गई है, एक देश से सामान दूसरे देश में बेचा जा रहा है, सिर्फ यही तक ग्लोबलाइजेशन सीमित नहीं रहनी चाहिए। चुनौती ये है कि इससे भी बढ़ के ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा होना चाहिए। वी मस्ट यूटिलाइज ग्लोबलाइजेशन, और हमें ग्लोबलाइजेशन को यूटिलाइज करना चाहिए, इसका इस्तेमाल करना चाहिए फॉर बेटर गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो पूरी दुनिया में बेटर गवर्नेंस के लिए, बेहतर प्रशासन, बेहतर तरीके से सरकार चले, प्रशासन चले। सो ये बेनिफिट होना चाहिए हमें ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंडामेंटल फ्रीडम्स डज द ऑथर टॉक अबाउट? वो कौन सी फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, बेसिक मौलिक आधारभूत फ्रीडम है, आज़ादियाँ हैं, डज द ऑथर टॉक अबाउट, जिनके बारे में राइटर बात कर रहे हैं? सो कौन कौन सी आज़ादी की बात हो रही है? द फंडामेंटल फ्रीडम्स द ऑथर
टॉक्स अबाउट आर, और वो जो फंडामेंटल बेसिक आधारभूत आज़ादियाँ हैं जिनके बारे में राइटर बात कर रहे हैं, आर फ्रीडम फ्रॉम वांट, वो है फ्रीडम फ्रॉम वांट, ज़रूरत से आज़ादी मतलब गरीबी से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम फियर डर से आज़ादी, एंड द फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, और जो फ्यूचर जनरेशंस हैं आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आज़ादी टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन दिस प्लानट, कि वो अपनी लाइव्स अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर सकें, चला सकें, जी सकें इस प्लानट के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर। सो ये आज़ादी, तो ये तीन तरह की आज़ादियाँ, गरीबी से आज़ादी, डर से आज़ादी, और आने वाली जनरेशन्स की, आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी इस धरती पे रहने की, सही ढंग से जीने की। तो ये तीन फ्रीडम्स की बात की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कांट वी से, हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट येट फ्री एंड इक्वल, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अभी भी, जो इंसान है वो फ्री नहीं हुए, आज़ाद नहीं हुए और इक्वल बराबर नहीं हुए। तो वैसे तो यहाँ पे दो बार नॉट नहीं आना चाहिए, कांट और नॉट दोनों में से एक जगह पे नॉट होना चाहिए। तो मतलब कहने का यही है क्वेश्चन का, कि हम ये क्यों नहीं कह सकते कि अभी भी जो इंसान है दुनिया के सब आज़ाद हैं और बराबर हैं। द ह्यूमन बींग्स कांट येट बी कंसिडर्ड फ्री एंड इक्वल, कि जो इंसान है वो अभी भी आज़ाद और बराबर नहीं माने जा सकते, कंसिडर किए जा सकते, बिकॉज ओवर अ बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि अभी भी करोड़ों जो लोग हैं इस दुनिया में आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, वो संघर्ष कर रहे हैं जीवित रहने का, जीने का, ऑन लेस देन $1 ए डे। सो एक दिन की कमाई उनकी $1 से भी कम है, उस पर जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और बिना सुरक्षित पीने के पानी के, एंड एडिक्वेट सैनिटेशन, और एडिक्वेट उपयुक्त सैनिटेशन के, साफ़ सफाई के। सो अभी भी इन हालातों में लोग रह रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर सफाई नहीं है, उनके पास साफ़ पीने का पानी नहीं है, $1 से भी कम उनकी कमाई है, उसी पे वो अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ऐसे हालातों में बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये जो लोग हैं ये आज़ाद हो चुके हैं या हमारे बराबर आ चुके हैं। सो इसलिए राइटर ने ये बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर से, राइटर क्या कहते हैं अबाउट इंटरनल वॉर्स, इंटरनल वॉर्स को लेके उनका क्या कहना है, अंदरूनी युद्ध, गृह युद्ध, आपस में देश की अंदरूनी लड़ाइयों के बारे में क्या कहना है उनका। द ऑथर सेज, राइटर ये कहते हैं दैट इन द लास्ट डिकेड, की पिछली डिकेड में, पिछले दशक में, इंटरनल वॉर्स हैव क्लेम्ड मोर देन 5 मिलियन लाइव्स, इंटरनल वॉर्स ने 5 मिलियन से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा ज़िंदगियों को छीना है। तो इतने लोग मारे गए हैं इंटरनल वॉर्स की वजह से, गृह युद्ध की वजह से, अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से, एंड ड्रिवन मैनी टाइम्स दैट नंबर ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर होम्स, और इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों को अपने घरों से दूर कर दिया है, बेघर कर दिया है। तो ये प्रभाव पड़े हैं अंदरूनी लड़ाइयों के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या और कई चीज़ों के नाम पे जो लड़ाइयाँ होती हैं एक देश के अंदर, उनकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए हैं। नेक्स्ट है, वेयर डू मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन एंड वाई, सो कहाँ पे ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, संघर्ष होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं, एंड वाई, क्यों होती हैं। सो मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन पुअर कंट्रीज़, ज़्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो पुअर कंट्रीज़ में होती हैं, गरीब देशों में होती हैं। स्पेशली दोज, खासकर वहाँ पे, विच आर बैडली गवर्नड, सो वो देश जो बैडली गवर्नड हैं, सो जहाँ पे प्रॉपर प्रशासन नहीं है, सरकार अच्छी ढंग से नहीं चल रही, और वेयर पावर एंड वेल्थ आर वेरी अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, और या फिर ऐसे जो देश हैं जहाँ पे जो पावर है, जो ताकत है, और जो वेल्थ है, जो दौलत है, वो अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बराबर बराबर नहीं बटी हुई, भेदभाव के साथ बटी हुई है, बिटवीन एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स। सो अलग अलग जो एथनिक, रेशियल, जातीय या धार्मिक ग्रुप्स के बीच में, सो कोई धर्म के लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, या किसी जाति के लोग बड़े अमीर हैं, और दूसरी धर्म और जाति के लोग बड़े गरीब हैं, जहाँ पे ऐसे हालात हैं जिन देशों में, तो वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, संघर्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, सो बेस्ट वे क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने का, संघर्षों को, लड़ाइयों को रोकने का। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, और सबसे अच्छा तरीका कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने का, इज़ टू प्रमोट पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स, वो ये है कि इस तरह का पॉलिटिकल अरेंजमेंट, इस तरह का कि राजनीतिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, इन विच ऑल ग्रुप्स आर फेयरली रिप्रेजेंटेड, जिसमें हर तरह के जो ग्रुप हैं वो फेयरली रिप्रेजेंटेड हैं, अच्छे ढंग से उनका प्रतिनिधित्व है,
बराबर बराबर सरकार में उनका हिस्सा है, कम्बाइंड विद ह्यूमन राइट्स, और साथ में अच्छे ह्यूमन राइट्स हैं, मानव अधिकार हैं, माइनॉरिटी राइट्स और माइनॉरिटी के कम गिनती वाले लोगों के अपने हक हैं उनके पूरे दिए जाते हैं, एंड ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ब्रॉड बेस्ड और बड़े आधार वाला आर्थिक विकास है। मतलब यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अच्छी गवर्नेंस हैं, लोगों को हक मिलते हैं, अपने पूरे अधिकार मिलते हैं, हर धर्म जाति के, हर ग्रुप के जो लोग हैं उनका सरकार में योगदान है, और अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ अपने आप ही कम होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होती हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम। सो तीसरी मूलभूत आज़ादी कौन सी है। सो तीन तरह की आज़ादी की बात की है राइटर ने, और जो थर्ड नंबर पे बताई है वो कौन सी है। द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम इज़, और तीसरी जो मूलभूत आज़ादी है, इज़ द फ्रीडम ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। वो है फ्यूचर जनरेशंस की, आने वाली पीढ़ियों की आज़ादी टू सस्टेन देयर लाइव्स ऑन अर्थ, कि वो अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर सकें, चला सकें, जी सकें इस अर्थ पे, इस धरती पे। तो ये वाली आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज़ द थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम थ्रेटन्ड। ये जो थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम है जिसकी अभी हमने बात की पिछले क्वेश्चन में, तो ये जो फ्रीडम है ये थ्रेटन्ड कैसे है, ये खतरे में कैसे है। थर्ड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ सस्टेनेंस ऑफ फ्यूचर लाइव्स, जो तीसरी ये जो फंडामेंटल फ्रीडम है जो कि सस्टेनेंस ऑफ फ्यूचर लाइव्स है, आने वाली पीढ़ी के लोगों की ज़िंदगी चला पाना, इस थ्रेटन्ड, ये थ्रेटन्ड है, खतरे में है, बाय आवर अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जो हमारी अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, ना चलने वाली जो प्रथाएं हैं, जो तौर तरीके हैं, हमारे गलत तौर तरीके हैं, ऑफ ओवर यूजिंग एंड वेस्टिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और कि ओवर यूजिंग, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना और वेस्ट करना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे साधन संसाधन जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, नवीकरण नहीं किया जा सकता। सो जैसे कि वाटर हो गया, पानी हो गया, कोल हो गया, और ऑयल या पेट्रोल हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो कि एक बार ख़त्म होगी तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगी। तो इन चीज़ों की बर्बादी, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, वेस्टेज, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के जीवन को खतरे में डाल रही हैं। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओल्ड अफ्रीकन विजडम। वो जो पुरानी अफ्रीकन विजडम है, अफ्रीका का जो एक बुद्धिमता का संदेश है, दैट द ऑथर रेफर्स टू, जो ऑथर राइटर इशारा कर रहे हैं जिस चीज़ की ओर, वो क्या है। सो कौन सी ऐसी वो कहावत है अफ्रीका की बुद्धिमता भरी जिसके बारे में राइटर बात कर रहे हैं। द ओल्ड अफ्रीकन विजडम, वो जो अफ्रीकन विजडम है, अफ्रीका की बुद्धिमता वाली जो बात है, जो कहावत है, दैट द ऑथर रेफर्स टू, जिसके बारे में राइटर इशारा कर रहे हैं, इज़ दैट द अर्थ इज़ नॉट आवर्स। और वो ये है, ये कथन है, द अर्थ इज़ नॉट आवर्स, की धरती हमारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है, अफ्रीका के अंदर कहा जाता था पुराने समय से। सो इट मीन्स, इसका मतलब ये है इस लाइन का कि धरती हमारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वी आर नॉट अर्थ्स ऑनर्स, हम धरती के ऑनर्स नहीं हैं, मालिक नहीं हैं, बट ओनली इट्स स्टीवर्ड्स और गार्डियंस, बल्कि सिर्फ इसके स्टीवर्ड्स हैं, प्रबंधक हैं, या गार्डियंस हैं, संरक्षक हैं। सो हम इसका मालिक ना समझें, हम अपने आप को इसका चौकीदार समझें, अपने आप को इसका देख रेख करने वाला आदमी समझें कि धरती को हमने मोल नहीं लिया हुआ, धरती के हम मालिक नहीं हैं। सो हमारा सिर्फ फ़र्ज़ ये है कि धरती की रक्षा करना, और आगे आने वाली जनरेशन्स को इसको अच्छी तरह से संभाल के पास ऑन करना। सो यही अफ्रीका के अंदर कहा जाता है, पुरानी अफ्रीकन विजडम यही थी, द अर्थ इज़ नॉट आवर्स। सो दीज वर द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और काफ़ी सिंपल आंसर्स लिखे हैं, और बाद में जब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे तो लगभग इन्हीं आंसर्स को हम यूज़ करेंगे, इन्हीं को कंबाइन करके हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी बनाएंगे। So, यदि आप इनको अच्छे ढंग से कर लेते हो तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस अपने आप ही हो जाएंगे। सो दैट्स इट, गुड बाय फॉर नाउ, विल मीट वंस अगेन, विल बी डूइंग द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।